आज की खबर निहायत ही अफसोसनाक है। पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, बदले में अफगान जो कम्युनिटी है उनके 8 लोग मारे गए, जिसमें बच्चे भी थे और जिसमें औरतें भी थी। अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि पाकिस्तान को इस हमले के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। हुआ यही, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर 3 साइड से अटैक किया है। आज शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और इसके साथ साथ खुर्राम वाली पर बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान आर्मी पर। और पाकिस्तान आर्मी ने भी अपनी जितनी भी आर्टिलरी है वो जी बॉर्डर पर लगा दी। कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं, इस हमले को रोकने के लिए बगैर कोई वक्त जाया किए इस कार्रवाई को किया जाए। क्यों नहीं? आज मुल्क में इंतहाई अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया। शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में दहशतगर्दों का हमला, बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें, तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। हो सकता है बीएलए और टीपीपी जो है वो मुतहद हो गई हैं आपस में, और लेकिन इसका मेन मकसद क्या है? आप लोगों को क्या लगता है इसका मेन मकसद क्या हो सकता है? जो आवाम ये देख रही है वो कमेंट्स में बता सकती है। हर बंदे की अपनी ओपिनियन है, हर बंदे का अपना राय है। हो सकता है कि वो बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग करना चाह रहे हो, उसका एक अलग बॉर्डर बनाना चाह रहे हो टीपीपी के साथ मिलके। टीपीपी और बीएलए जो है वो आपस में मिलके पाकिस्तान से अलग होना, शहीद हो गए। इसमें हमारे इंतहाई कीमती अहम कर्नल काशिफ भी जो है वो जामे शहादत नोश कर गए हैं। उनके साथ ही कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर भी जो है वो जामे शहादत नोश कर गए हैं। काशफुद्दीन साहब, किस तरह देखते हैं कि ये जो वाकया पेश आया है, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है? क्या नेटवर्क जो है वो अभी तक इतना स्ट्रांग है कि इतने बड़े लॉसेस पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना देखने पड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, यकीनन शुमाली वजीरिस्तान में। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जब टीटीपी पर हमला किया, एयर स्ट्राइक की, तो वहाँ पर बहुत लोग मतलब मारे गए थे, कुछ बच्चे भी उनकी भी जान चली गई थी। लेकिन तालिबान अब जो है चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़े मुकाम पर पहुँचेगी ये जो जंग स्टार्ट हुई है इनके बीच में, क्योंकि अब तालिबान उसे पूरे तरीके से मुँह तोड़ जवाब देने वाला है। क्योंकि फ़िलहाल पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, लेकिन वो अपनी जो उसकी नेचर में भरी हुई है ये जहालत, उससे बिल्कुल भी बाज नहीं आता है और कुछ ना कुछ गलत वो करता रहता है, और इसी का खामियाजा अब उसे भुगतना पड़ेगा। तालिबान ने भी इसकी चौकियों पर बहुत ही धमाकेदार हमला किया, जिसमें कि 8 लोग मारे गए हैं, और अफ़गानी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं पाकिस्तान को लेकर के, और वो बहुत ही जल्द एक एक्शन लेने वाले हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की उल्टी गिनती अब उसी के जो बराबर में, उसी के जो उन्हें वे भाई बोलता है, वही मोमडन लोग उसे अब जो है मारेंगे धोएंगे। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं करना चाहिए था। उससे पहले जो गवर्नमेंट थी वो डिप्लोमेसी पे यकीन रखती थी, वो पॉलिटिक्स पे यकीन रखती थी, वो एक मतलब पॉलिटिकल उनके एक प्रिंसिपल्स थे। तो ये जो अभी गवर्नमेंट आई है, मतलब ये पहाड़ से उतरे हुए लोग हैं, मतलब ये हर बात को ना ज़ोर ज़बरदस्ती। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि मतलब उनको हम गलत नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप एक बंदे को तस्लीम करते हो कि हमारा अपना ही बंदा है, बाद में वो जब आपके साथ कुछ भी करता है तो आप मतलब, ये तो हमारी अपनी पॉलिसी थी 70 से अभी तक जो हम पॉलिसी मतलब वो कर रहे थे, जिस पॉलिसी पे हम अमल नहीं कर रहे थे, ये तो उसका प्रोडक्ट है। तो इस पूरे मसले का जो हल है, मैं जो जिस तरीके से उसको समझता हूँ कि जब तक ये जो फॉरेन पॉलिसी, इसको जब तक हम पार्लियामेंट में नहीं लेके आते, जब तक ये किसी मतलब ए पॉलिटिकल हाथों में, तब तक ये मसला इसी तरह चलता रहेगा। सर, इंडिया की बात बहुत ज़्यादा अहम यहाँ पर रहती है कि इंडिया और अफ़गान के जो ताल्लुकात हैं, जब वहाँ पर डेमोक्रेसी थी तब भी बहुत बेहतरीन थे, तालिबान के साथ भी बड़े बेहतर ताल्लुकात हैं, और तालिबान इंडिया को अपना बड़ा भाई समझते हैं, हर तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह हमारी जो टाइज़ हैं, ये जो हमारी बायलैटरल टॉक्स हैं, वो इंडिया के साथ शुरू हो जाएँ। आप उन 2 कंट्रीज़ के रिलेशनशिप को किस नज़र से देखते हैं? एक तो ये है कि इंडिया जो है वो अपनी माइशत को देख रहे हैं, और पाकिस्तान जो है उनके ईगो के मसले कि अभी तक वो इस चीज़ में पड़े हुए। दूसरी तरफ वहाँ पे जमहूरियत मतलब जो पार्लियामेंट के ज़रिए फैसले किए जा रहे हैं, यहाँ पे उस तरह फैसले नहीं हो रहे। मैं समझता हूँ कि इंडिया जो है जिस तरह अफगान गवर्नमेंट के साथ था,
इवन अब चाइना भी अफ़गानिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं, मतलब वो भी इन चीज़ों पे आ गए। हम जो है हम हमेशा से अपने गलत पॉलिसी की वजह से हमने अपने दुश्मन बढ़ाए, और आज जो मुल्क का जो माशी हालात है वो सिर्फ इन्हीं गलत पॉलिसी की वजह से। अगर हम थोड़े से संजीदा हो जाए, जो हमारा पार्लियामेंट है या फिर जमहूरी एक तरीक़ाकार बने, तो पाकिस्तान के मसाइल बहुत आसानी से कम हो सकते हैं। क्योंकि अफ़गानिस्तान में इंडिया से बेहतर उनके साथ ताल्लुकात हम बेहतर कर सकते हैं। वहाँ पे पश्तून है, पाकिस्तान में काफ़ी मतलब पख्तूनख्वा में पश्तून है, बलूचिस्तान में पश्तून है, तो उनके ज़रिए ये ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मोहब्बत और नफरत का एलिमेंट भी तो आता है ना। अफगान तालिबान इंडिया से तो मोहब्बत करता है, लेकिन पाकिस्तान से शदीद किस्म की नफरत दिखने में आती है। उसमें यही मसला है कि वो यही कह रहे कि पिछले कई अरसे से जो अफ़गानिस्तान में जंग लड़ी गई, उसमें जो था पाकिस्तान एक तरह से, जब यहाँ पे अमेरिका पहले अटैक कर रहा था, और साथ साथ यहाँ पे अफ़गान महाजरीन का जो इशू है, अफ़गान जो पाकिस्तान में आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल है। अब मैं मतलब जिस इलाके से हूँ, हमारे इलाकों में लाखों अफ़गान आए, हमने तो नहीं लाए। अब वो अफ़गान पिछले 40 सालों से वहाँ पे थे। अब यहाँ पे एक निगरान गवर्नमेंट के ज़रिए एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जो कि गैर जमहूरी तरीका है, और उससे एक नफ़रत बन गई। ये नफ़रतें पिछले कई अरसे से हमारी गलत पॉलिसी की वजह से बन रहे। आज जो हमारी दूरी है वो काफ़ी बढ़ गई, आज जंग की एक सूरत इख्तियार कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि इस जंग में, इस लड़ाई में जो बॉर्डर के आसपास के लोग हैं वो पहले भी इन मुश्किलात का सामना कर चुके हैं, अब मज़ीद करेंगे, और ये माशी तौर पे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर पार्लियामेंट के ज़रिए कोई बेहतर पॉलिसी बनाई जाए, पार्लियामेंट वाहिद हल है इन मसाइल के हल के, वो ही इन मसाइल को हल कर सकते हैं। बाकी आम जो मतलब जो इंडिविजुअल्स है, जो पॉलिसी साज है, उनके ज़रिए ये हल नहीं हो सकती। एक और सवाल आपसे पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, और अगर इंडिया जो है अफ़गान तालिबान से बात करता है, तो क्या इन तीन कंट्रीज़ के बीच आपको क्या लगता है कोई सुलह सफाई, कोई बिजनेस टॉक, कोई बेहतरी आ सकती है? क्योंकि मुझे लगता है इस रीजन में जब तक हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, पाकिस्तान का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। देखिए, जब पूरी दुनिया ना इस टाइम उस पर यकीन रखती है, मतलब ट्रेड, और उस पर पूरी दुनिया ट्रेड की तरफ जा रही है, तो वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो मतलब वार इकनॉमी पे बिलीफ रखता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान अभी जिस नहज पे पहुंच चुका है, तो अभी हमारे जो स्टेक होल्डर है, जो मतलब पावर कॉरिडोर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो मतलब उनको वो मतलब ख़ुद ये बात जान चुके होंगे कि मतलब हमने ख़ुद उसकी तरफ जाना होगा, रिकन्सिलेशन की तरफ जाना होगा, सुलह सफाई की तरफ जाना होगा। और उसमें वाहिद ऑप्शन आपके पास यही है कि आप इंडिया के साथ ताल्लुक़ बेहतर करें, आप अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ बेहतर करें। तो एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान अगर इंडिया के साथ ताल्लुक़ बेहतर करता है तो $3 ट्रिलियन ना एक साल के, आपको 3 बिलियन डॉलर ना आप एक साल के वो कमा सकते हो। $3 बिलियन कमा सकते हैं बाय ट्रेड के जरिए। तो यही वाहिद हाल है। और मैं समझता हूँ कि मतलब इसके अलावा अगर आपने ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो उसका वाहिद रास्ता ये कि आप जेन्युइन जो स्टेक होल्डर है, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, जो उसको इन्वॉल्व करे, उलमा कराम को इन्वॉल्व करे, कॉम्परस लीडरशिप को इन्वॉल्व करे, जो पेरिफेरी से आपने कहा कि हम $3 बिलियन इंडिया से अर्न कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करते? हम $1 बिलियन के लिए एक साल IMF के चक्कर लगाते हैं, और वो इंटरेस्ट बेस होता है, पूरी दुनिया में बेइज्जती भी करवाते हैं। अफगान तालिबान भी हम पे हंसता है, इंडिया भी हंसता है कि यार ये मुल्क इन्होंने बनाया, इनके पास $1 बिलियन नहीं होता, बार बार IMF के चक्कर लगाते हैं। और अगर यही 3 बिलियन हम इज्जत से कमा सकते हैं, तो क्यों इज्जत वाला रास्ता क्यों नहीं चुनते? हमारा बुनियादी जो पाकिस्तान का मसला है वो ये कि मतलब पाकिस्तान दो कौमी नज़रियों पे बैठा हुआ है। तो उस 2 कौमी नज़रिए के तसलसल में ना हम अभी तक उस पॉलिसी को रवा रखे हुए हैं कि मतलब हमने इंडिया को हर तरह से ना वो शिकस्त देनी। अच्छा। और वो शिकस्त हम सिर्फ थ्योरी में उनको दे चुके हैं। बाकी अगर हम देखें तो इकनॉमी में हमसे काफ़ी आगे चले गए, टेक्नोलॉजी में, तालीम में, हर इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब चीज़ों में आगे चले गए। तो मुझे लगता है तो तालिबान से रिलेशनशिप बनाने में भी हमसे आगे चले गए। हाँ, अगर यही पॉलिसी रही तो मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान हमसे आगे चला जाएगा। हाँ। तो ये पॉलिसी मतलब मज़ीद कंटिन्यू नहीं रह सकती। इसका वाहिद हाल यही है कि आप ना इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ बायलैटरल ट्रेड को फ़रोग़ दिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने सवाल पूछा कि मतलब क्यों हम नहीं करते। हम इस वजह से नहीं करते कि जिन स्टेक होल्डर्स को, जिन मतलब पॉलिटिकल फिगर्स को इनसे फ़ायदा पहुँचता है, वही उनके हाथों में ये पॉलिसी है। सियासत की वजह से नहीं हो रहा है। सियासत की वजह से नहीं हो रहा है। जो अगर एक मिनट यहाँ पे
एक सवाल भी लूँगी, अगर जैसे तालिबान और पाकिस्तान आर्मी के बीच ये जंग मज़ीद बढ़ती है, जैसे कई दिनों से ये सिलसिला जारी है, और अफ़गान तालिबान की जो सोशल साइड है उस पर तो ऐसी ऐसी वीडियोज़ भी जारी हैं कि हमने 100 पाकिस्तानी आर्मियों को पकड़ लिया, उनको सरेंडर करवा दिया, और बड़ी चीज़ें हमारी मीडिया से नहीं लेकिन उनकी मीडिया से चलती है। तो इसमें आप ये देखें कि अगर ऐसी सूरत मज़ीद कई दिन तक कंटिन्यू रहती है, पाकिस्तान दोबारा रिटेलिएट करता है, फिर अफ़गान करते हैं, हमारी मदद को कौन आएगा? उनके साथ तो इंडिया भी मिल जाएगा, अफ़गान के साथ, उनके साथ ईरान भी कहीं ना कहीं है, पाकिस्तान